दान किसी भी चीज का हो बहुत ही महत्व रखता है। अगर आप सच्चे मन से दान देते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। इस कलयुग में धर्म किस चीज से किया जाएगा? दान से। दान करने से हम आज के समय में धर्म को बचा के रखते हैं। आप जितना दान करेंगे उतने ही पुण्य मिलेंगे। अगर ऊपर जाने का टिकट तैयार करना है तो वो टिकट दान है, अच्छे कर्म है, सहायता करनी है लोगों की। और जब तक आपके पास धन है दान कर लो। जब बच्चों के पास चले जाएंगे तो हाथ पकड़ लेंगे, कहेंगे कि बस हो गया, जितना करना था कर लिया। कहते हैं ना, जड़ दिया ताला बैठ गया रखवाला। तो भाइयों, ये दान का महत्व है। और क्या पता आपको दान करता देख ऐसे संस्कार आपके बच्चों में भी आ जाए। क्योंकि देखिए, सिर्फ पुण्य काम आने वाले हैं आगे जाकर। ये रिश्ते नाते, रिश्तेदार, परिवार कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ खड़ा नहीं रहेगा। जब तक आपके पास सुख के दिन हैं, अच्छे दिन हैं, धन इत्यादि है, तो सब आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर ये सब गया तो कोई साथ नहीं देगा। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धनवान, बहुत ही कंपनियां थी उनके पास, फैक्ट्रियां थी, और वो सबों की सहायता भी करते थे। तो एक बार सेठ जी की बिल्ली मर जाती है। उन्होंने एक बिल्ली पाल कर रखी थी। तो सेठ जी की बिल्ली मरी। ध्यान दीजिएगा, जब सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। किसी की मृत्यु हो जाती है तो बैठक होती है ना। उन्होंने अपनी बिल्ली के मरने पर एक बैठक लगवाई। तो उस बैठक में पूरा गांव आता है बैठने के लिए। क्यों आता है? सेठ जी के नगर में आएंगे भाई, कहेंगे कि मेरे दुख में आया है। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। ये संसार है। अब क्या करें जाकर? अब वो है ही नहीं देखने को कि जो हमारी सहायता करेंगे। छोड़ो, यही संसार है। जब तक आप ऐसे हैं कि आप उनकी सहायता कर सकते हैं, तब तक वो सब आपके साथ रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि नहीं, अब कोई काम नहीं हो सकता, तो आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। स्वार्थ के रिश्ते नाते हो गए हैं आजकल। तो हम जो पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जो सेवाएं करते हैं, वही हमारे साथ जाता है। और वही देखकर भगवान हम पर कृपा करते हैं। इस संसार में रहने के लिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। घर दिए, परिवार दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, कि हमें कभी भी अकेला महसूस ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन सब के चक्कर में भगवान को भूल जाएं, क्योंकि ये सब अंत में आपका साथ नहीं देंगे। कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय बड़ा रोते हैं, कहते हैं कि भाई उसे क्यों ले गए, उसके बदले हमें ले जाते। सच में अगर यमराज नीचे आकर बोले, ठीक है चल उसे नहीं ले जाऊंगा, तुम चल, कितने जाने को तैयार होंगे?
होगा कोई तैयार? सब बोलने की बातें होती है। तो भाई, आज के लोगों को देखते हैं जिस प्रकार रिश्ते हो गए हैं, भरोसा आजकल जिस प्रकार का हो रहा है, इसमें लगता है कि ये गाना, ये कविता इस पर एकदम सटीक बैठ रही है। इस बात पर, इस आज के संसार में क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। भगवान बार बार दुखों को भेजकर, ये दुख संकट क्या होते हैं, क्या होते हैं ये दुख संकट आपके जीवन में, आपको सीख देने के लिए होते हैं, सही रास्ता दिखाने को होते हैं। तो बार बार भगवान दुखों को भेजकर, संकट को भेजकर, संतों को भेजकर आपको समझाते रहते हैं सही रास्ता कौन सा है, आपको किस रास्ते पर चलना है। पर हम गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, आंखें बंद कर कर बिल्कुल। तो देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी है, आज का समय देखकर ये बातें लिखी गई है। तो कहते हैं, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और जैसा मैंने कहा, संसार कैसा है, सुख में सब आपके साथ रहते हैं, दुख में आपको छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे आपका साथ छोड़कर जाएंगे, आपको धोखा देंगे जिनके बारे में आपने सोचा तक भी नहीं होगा। ये मुझे धोखा दे जाएगा, ये मेरे पीठ पीछे ऐसी कार्य करेगा। सुख में साथी रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में साथी रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल
तोड़ेंगे कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप क्या उम्मीद लगाते हैं ऐसे लोगों से? आप कितने व्यक्ति ये जानते हैं, ये मानते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है, भगवान हमें देख रहा है, फिर भी हम लोग गलत काम करते हैं, जानते हुए कि वो हर कोने से देख रहा है, हर चीज का हिसाब होने वाला है, फिर भी गलत काम करते हैं। तो लोग कैसे हो गए हैं आजकल, ये जानते हुए कि भगवान हर जगह है, तो देते हैं भगवान को धोखा, कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब कहने का अर्थ ये नहीं कि रिश्ते तोड़कर बैठ जाओ, नहीं। जब गृहस्थ में रह रहे हैं तो सब निभाने पड़ते हैं। बार बार बात एक ही है, इनका सच जान के रहो। भगवान कहते हैं कि संसार में रहना गलत नहीं है, पर इसको सच मान के रहना गलत है। सबको पता है एक न एक दिन मृत्यु आनी है, पर जब आती है तब कैसे अवाक रह जाते हैं। ये कैसे हो गया? हो गया मतलब क्या? पता नहीं था होने वाला है। भगवान कहेंगे, ये सबको बताया गया है कि भगवान किसी को लिमिट दी नहीं है कि 60-70 लेके ही चलना, कि इतने दिन पर मृत्यु आएगी। उन्होंने कहा है कि दूसरे पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, किसी पल कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन हम लोग कैसे चौंक जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। सबको पता था होने वाला है। तो जब हम सच भूल जाते हैं ना, तब ऐसा होता है। जब सच पता होता है, अब रिश्तों में बिल्कुल दिल से मन से मोह में पड़ गए हो, भरोसा कर लिया, फिर वो धोखा देगा तो रोने बैठ जाओगे कि जिंदगी खराब हो गई, घर बिखर गए, टूट गए, कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? पहले ही समझ लेते कि हर व्यक्ति एक न एक दिन धोखा देगा। ये बात हमेशा याद रखना। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपको एक न एक दिन धोखा जरूर देगा, हर व्यक्ति। लेकिन धोखा अलग अलग हो सकता है। कई बार आप सोचेंगे कि व्यक्ति खराब नहीं है, तो आपको उसका जीवन धोखा दे सकता है। बहुत प्रेम हो गया उससे, उसका अंत समय आ गया। अब आप तो उस पर निर्भर थे पूरी तरीके से, वो गया, उसके जीवन ने आपको धोखा दे दिया। पर धोखा तो हर व्यक्ति एक न एक दिन आपको जरूर देगा। तो या तो उसके लिए तैयार रहो, और या फिर तब इंतजार करो कि जब दे तो हम टूटे, हम बिखरे, हम रोए। भगवान हर बार यही समझाते हैं,
संसार में रहना गलत नहीं है, पर इतने मत पड़ जाओ कि फिर जब असलियत सामने आए तो आप अपने आप को संभाल ही ना पाओ। ये याद रखो, सहारा तो बस एक ही देगा, वो भगवान है। उसके अलावा और कोई सहारा नहीं देने वाला। सच्चा तो वही है और जीवन भर साथ भी वही देगा। इसलिए कहा जाता है कि दुख में भगवान की याद आती है, सुख में किसी को भगवान की याद नहीं आती। भगवान ऐसी थोड़ी है, ऐसी थोड़ी कहा गया है कि भगवान सुख में साथ नहीं देते पर दुख में जरूर आ जाते हैं, क्योंकि सुख में हम ही याद नहीं करते उन्हें। हम अपने ही उत्सव मनाने में, उसको सेलिब्रेट करने में लगे रहते हैं कि इतनी बड़ी खुशियां जीवन में आई है। कोई भगवान को याद नहीं करता। दुख में सबको बड़ी भगवान की याद आती है। मंदिरों में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान रक्षा करो, बचाओ, और पर जब काम हो जाता है भूल गए भगवान को। ये नहीं करना है आपको।